हेलो नमस्कार दोस्तों, जरूर फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से रिलेटेड बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी उत्तर प्रदेश से हैं तो इस योजना के माध्यम से यदि आपके घरों में बेटी है तो उन बेटियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। दोस्तों, पहले मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में यदि अप्लाई करते थे तो उनको 15,000 रुपया 6 किस्तों में दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके दोस्तों 25,000 रुपया कर दिया गया है। यदि आपके घरों में बेटी है तो उन बेटियों को अब डायरेक्ट खाते में मिलेगा 25,000 रुपया। दोस्तों, 6 किस्तों में पहले 15,000 रुपया दिया जाता था, लेकिन अब उसे बढ़ा करके अब उसे 25,000 रुपया कर दिया गया है। दोस्तों, देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का दोस्तों ये ऑफिशियल पोर्टल आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा रिडायरेक्ट होकर आप इस पोर्टल में यहाँ पे पहुँच जाइएगा। ठीक है दोस्तों, पहले आपको 15,000 रुपया दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके दोस्तों 25,000 रुपया कर दिया गया। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यदि बच्चा को जन्म होता है तो पहले जैसे बच्चा आपका जन्म हुआ तो उस समय मिलेगा आपको डायरेक्ट खाते में 5,000 रुपया। और द्वितीय दोस्तों देख सकते हैं, द्वितीय श्रेणी में यदि आप दूसरा जो किस्त है आपको जब टीकाकरण करवाने लगते हैं बच्चा का जन्म होने के बाद उस समय दिया जाता है 2,000 रुपया। और जो तृतीय श्रेणी में यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, जब बच्चा आपको प्रथम कक्षा नहीं पहला कक्षा में एडमिशन करवा लेते हैं तो अब उस समय मिलेगा 3,000 रुपया। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, जब बच्चा आपका 6वीं क्लास चला जाता है तो उसमें फिर मिलेगा आपको 3,000 रुपया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से पूरा देख सकते हैं। उसके बाद जब बच्चा आपका 9वीं क्लास चले जाती है तो उस समय आपको दोस्तों बच्चे का मिलेगा 5,000 रुपया और 6वीं किस्त में मिलेगा उसको 7,000 रुपया जब आपकी बच्चा 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में पढ़ाई करने लगेगी उस टाइम में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से टोटल मिलेगा आपको 25,000 रुपया। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो भी उसका पात्रता है वो पात्रता पूरा यहाँ पे बताया गया है। जो भी लाभार्थी है वो लाभार्थी उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, पूरा पात्रता दिया हुआ है। और जो भी इसका आवेदन करेगा, आवेदन करने के जो भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, बिल होना चाहिए या टेलीफोन बिल होना चाहिए, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जो भी लाभार्थी है उसका पारिवारिक जो आय है अधिकतम 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 लाख से कम होना चाहिए प्रत्येक साल में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जो भी आपका बच्चा होना चाहिए 2 ही बच्चा होना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटा बेटी हो या दोनों बेटी हो। ठीक है, क्योंकि इसमें बेटी को ही बेनिफिट्स दिया जाएगा, बेटा को नहीं दिया जाएगा। यदि आपके परिवार में 2 बच्चे से यदि अधिक हैं तो उसको बेनिफिट्स नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रहे कि आपका जो बच्चा है आपका 2 ही बच्चा होना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। जो भी यहाँ पे पात्रता दिया हुआ, टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ, इसको पूरा रीड कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आप आवेदन कैसे करना है सारा चीज़ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं दोस्तों। और सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए आप 2 मेथड से आवेदन कर सकते हैं, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ऑफलाइन से आप आंगनवाड़ी के माध्यम से आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इस पोर्टल में आ जाना है। ठीक है, आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उसको फिल कैसे करना है, पूरा आपको भी इस वीडियो में पूरा फॉर्म को फिल करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, और आपको फॉर्म को गलती नहीं करना। यदि आप इस फॉर्म को गलती कर देते हैं भरने में तो जो भी आपका फॉर्म है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आप फॉर्म फिल करने के बाद आप कहाँ पे जमा करना है और किनको फॉर्म देना है, आपको क्या प्रक्रिया रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या फिल करना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक इसको पूरा फुल वॉच करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इस पोर्टल में आएंगे दोस्तों, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जैसे आप क्लिक कीजिएगा आप इस पोर्टल में आ जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में बहुत सारा सर्विसेज आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा परिपत्र, सिंपल सी इसमें आपको कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके पास इस तरह से एक PDF फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आपने डाउनलोड में आप क्लिक कीजिएगा, आप जैसे डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा आपके पास PDF फाइल ओपन होकर आ जाएगा। सिंपल से आपको PDF फाइल में कर देना है ओपन।
आप जैसे PDF फाइल को ओपन कीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से रिलेटेड जितने भी है टर्म एंड कंडीशन जो भी दिया हुआ है सारा चीज़ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्म को कहाँ से मिलेगा, इसी से आपको यहीं से फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो आपको फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है उस सारा से आप इसी तरह से आप PDF फाइल में जाके आप डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है नीचे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो 11वां पेज है, 11वां पेज में आपको एक आवेदन फॉर्म देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस आवेदन फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है। आपको 2 फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो 2 फॉर्म को आपको ये फर्स्ट वाला फिल करना है। तो पहले आपको फिल करके दिखा देते हैं फर्स्ट वाला को कैसे फिल करना है, कहाँ पे क्या क्या फिल करना है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना के अंतर्गत में चलाया जा रहा है, जो कि कन्या सुमंगला योजना का बेनिफिट आप ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी बच्चा है, जो भी बालिका है, उसका सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, उसका फ़ोटो को चिपका देना है। ठीक है, आवेदक का फ़ोटो, जो बच्चा का हम अप्लाई कर रहे हैं उस बच्चे का फ़ोटो को फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो भी आवेदक है, आवेदक का नाम यहाँ पे उस बच्चे का नाम पूरा लिख देना है। ठीक है, आवेदक का जो भी माता पिता है उसका नाम यहाँ पे माता का नाम लिख देना है, यहाँ पे पिता का नाम लिख देना है, यहाँ पे जो भी अभिभावक है, अब किनका नाम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, आवेदक का माता का नाम लिख रहे हैं कि पिता का, उसका अभिभावक क्या है उसको यहाँ पे टिक कर देना है। यदि माता का नाम लिखा है तो माता में टिक कर देना है, पिता का लिखा है तो पिता का टिक कर देना है। ठीक है, दोनों में जिसका नाम लिखे उसको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी बालिका है, जो बच्चा है, उस बच्चे का नाम आप यहाँ पे हिंदी में लिख देना है, उस बच्चे का इंग्लिश में यहाँ पे नाम पूरा फिल कर देना है। ठीक है, यदि उसका जन्म प्रमाण पत्र बना है तो जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पे क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड, फ़ोटो पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, यदि ये स्कूल में पढ़ने लगे तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स है। यदि बच्चा अभी जन्म लिया है तो जन्म प्रमाण पत्र देना है। यदि बच्चा का भी जन्म लेने के बाद आधार कार्ड बन गया तो आधार कार्ड दे सकते हैं। फ़ोटो का कोई पहचान पत्र है तो भी दे सकते हैं। यदि बच्चा विद्यालय में जाके पढ़ने लगी है, 4वीं 5वीं 6ठी या जिस क्लास में पढ़ रही है, तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे संकलन कर सकते हैं, इसमें अटैच करके दे सकते हैं। ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट्स। उसका बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इस बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद बच्चा कहाँ जन्म हुआ है, किस जिला में हुआ है, उसको जिला का नाम लिख देना है। 6 नंबर में दिया गया है बालिका का जो माता का नाम है उसको माता का नाम पूरा लिख देना है, उसका पिता का नाम लिख देना है। इसके बाद जो भी अभिभावक है, अभिभावक का नाम यहाँ पे लिख देना है, अभिभावक में उसका जो भी है माता पिता जो भी है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर में पूछा जा रहा है क्या लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि है तो यहाँ पे हाँ करना है, नहीं है तो नहीं। यदि इसमें आप नहीं करते, यदि उत्तर प्रदेश का यदि आप निवासी नहीं होंगे तो आप इसका बेनिफिट्स आपको नहीं दिया जाएगा, यहीं से आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को सारा चीज़ यहाँ पे फिल कर देना है। आपका जो एरिया का पिन कोड है उसको फिल कर देना है, आप कहाँ से निवास करते हैं वो सारा चीज़ फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा देख सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा पॉलिसी, गैस कनेक्शन का पासबुक जो है वो दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं, उसके बाद जल का रसीद दे सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका गिरही का रसीद है वो भी दे सकते हैं, बिजली फ़ोन का रसीद दे सकते हैं, बैंक पासबुक का दे सकते हैं। इतना में से आपको 2 डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको क्या करना, अटैच करके देना है इस डॉक्यूमेंट्स के साथ, इस फॉर्म के साथ में। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका अस्थाई पता और वर्तमान पता यदि सेम है तो यहाँ पे उसको पूरा फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान पता जो भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है, उसके बाद जो वर्तमान पता का जो पिन कोड है वो फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे 12वें नंबर पर पूछा जा रहा है परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम है, हाँ या ना। 3 लाख से यदि कम है तो हाँ में टिक करना है, यदि नहीं है 3 लाख से कम है तो इसमें नहीं में टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है नेक्स्ट में, आप यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं, परिवार में बच्चों की संख्या 2 से कम है या नहीं। 2 से कम है तो हाँ में कर देना है, यदि 2 से कम नहीं है, 2 से ज़्यादा है तो इसमें टिक कर दीजिएगा। यदि 2 से तीसरा बच्चा यदि आपका मिलेगा तो आपको कन्या सुमंगला योजना का जो आप फॉर्म भर रहे हैं इसका बेनिफिट्स आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला फॉर्म है, इस तरह से भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर स्क्रॉल डाउन कर चले जाना है नीचे और यहाँ पे 14वें नंबर में पूछा जा रहा है परिवार में कुल कितने संतान हैं,
तो आपका जो घर में है कितना बच्चा आपका है वो यहाँ पे टोटल लिख देना है इसमें, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है आप किस कैटेगरी में आते हैं, कौन सी जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं या अनुसूचित जाति में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं या सामान्य में आते हैं। तो जिसमें आप आते हैं उसमें सिंपल से कर देना आपको टिक, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका एक मोबाइल नंबर इस वो यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है, देख सकते हैं, परिवार की कितनी बालिकाएं योजना का लाभ ले रही है, तो उसको यहाँ पे लिखना है कितना आपके घरों में बच्चे लोग अभी ले रहे हैं, ठीक है। आ रहा है लाभ लेने वाले कितनी बच्ची बालिकाएं हैं, जैविक हैं या गोद लिए हुए, मतलब अपना है या गोद लिया हुआ है, तो उसको भी टिक आउट कर लेना है, ठीक है। 19 नंबर में पूछा जा रहा है, 19 नंबर में यदि परिवार का 2 बालिकाएं सबसे पहले योजना का लाभ ले रही है और यह आवेदन तीसरी बालिका हेतु किया जा रहा है तो संबंधित निष्ठे स्पष्ट करें। यदि आप 2 बच्चे का यदि इस योजना का पहले ले चुके हैं और तीसरा बच्चा यदि आपके पास है, अब इस योजना के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे उसको डिटेल्स फिल कर देना है, इसके लिए बताना है, ठीक है, कि आप तीसरे बच्चे के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 20 नंबर में पूछा जा रहा है आवेदक का जो बच्चा है उस बच्चे का यहाँ पे आधार कार्ड यदि है तो आधार कार्ड की संख्या लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि उपलब्ध हो तो आधार कार्ड के छाया प्रति संकलन करना है या अपलोड करना है, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप ऑफलाइन से यदि इस फॉर्म को भर रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है, आधार कार्ड को अटैच करके दे देना है। यदि बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो छोड़ देना है, आपको फॉर्म को आधार नंबर भी फिल करना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे पूछा जा रहा है, दोस्तों देख सकते हैं, जो लास्ट यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है। बैंक खाते का विवरण पूछा जा रहा है। दोस्तों यदि जिन बच्चे का यदि छोटा बच्चा है तो उस बच्चे का यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस बच्चे का यहाँ पे क्या करना है, नाम यहाँ पे यदि उसका अकाउंट है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अकाउंट नंबर, यहाँ पे खाताधारी का नाम लिख देना है, ठीक है। खाताधारी का बालिका से संबंध लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या लिख देना है, बैंक का नाम लिख देना है। उसके बाद बैंक का जो भी शाखा है कहाँ पे वो लिख दीजिएगा, जो पता एड्रेस होता है। उसके बाद बैंक का IFSC कोड यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, यदि वो बच्चे का यदि नहीं है खाता तो उसका जो माता का नाम खाता है वो बैंक पासबुक, वो उसका माता का बैंक पासबुक दे सकते हैं, उसका पिता का बैंक पासबुक यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है दोस्तों देख सकते हैं, जो खाता धारक है उसका बच्चे से क्या संबंध है वो यहाँ पे संबंध को लिख दीजिएगा। बच्चे का यदि खुद का बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो यहाँ पे उस बच्चे का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा खाताधारी का बालिका से संबंध क्या है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा स्वयं, ठीक है। और यदि उसका माता का यदि खाता नंबर दे रहा है तो यहाँ पे माता लिख दीजिएगा। तो यदि पिता है तो यहाँ पे संबंध में लिख दीजिएगा पिता, ठीक है। इस तरह से जो भी है उसको लिख दीजिए। उसको यहाँ पे आपको क्या क्या संकलन करना है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक का जो पासबुक है उसका जेरोक्स करा लेना है, वो भी आपको लगेगा। जो भी जिसका आवेदन कर रहे हैं उसका फ़ोटो पहचान पत्र है, जो भी पैन कार्ड है, पेंशन फोटो कार्ड है, ID कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पासबुक, सरकारी नौकरी कार्यरत हैं तो विभागीय पहचान पत्र है, ये सब संकलन करना है। इतना डॉक्यूमेंट्स में आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है, ठीक है। निर्धारित रूप से शपथ पत्र भी आपको देना है। आपको नीचे आपको दिखा देंगे आपको बाद में लास्ट में कि शपथ पत्र को कैसे भरना है, वो भी आपको लगेगा साथ में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विधिक रूप से गोद लेने के संकलन प्रमाण पत्र, यदि आप कोई बच्चे का यदि आपका बच्चा खुद का नहीं है, किसी का बच्चे का यदि गोद लिए हैं तो वो भी प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अटैच करके देना है। यदि माता पिता दोनों की यदि मृत्यु हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी दे देना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप किसके लिए अप्लाई करना है, किसके लिए आवेदन करना है, इसके लिए आप उसको टिक आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले पूछा जा रहा है यदि आपके बच्चा जन्म ले लिया है और उसका पंजीकरण करवा रहे हैं तो उसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें टिक कर देना है, ठीक है। यदि बच्चा का टीकाकरण हो गया है, उस पूर्ण यदि कर लिए हैं तो उसका यदि कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यदि नीचे पूछा जा रहा है तीसरा नंबर में, यदि आपका बच्चा पहला क्लास में एडमिशन करवा दिए हैं और आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे इसमें टिक कर देना है, ठीक है। यदि आपका बच्चा छठा क्लास में यदि एडमिशन करवा दिए हैं तो इसमें आपको टिक कर देना है। यदि आप 9वीं क्लास में यदि आपका बच्चा को नाम लिखवा रहे हैं तो इसमें आपको टिक कर देना है। यदि आपके बच्चा डिग्री में या इंटरमीडिएट में मैट्रिक में यदि पढ़ रहा है और उसमें आवेदन यदि करना चाह रहे हैं
तो इसमें आपको टिक कर देना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बच्चा जन्म ले लिया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बच्चा पहला या दूसरा, तीसरा या चौथा, 6वीं क्लास चला गया लेकिन उसको मालूम नहीं है और अभी यदि उसका बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ रही है तो वो भी बच्चा इसमें आवेदन कर सकता है। और यदि बच्चा उसका इंटर या 9वीं क्लास में यदि आ गई है, पढ़ रही है, तो वो भी बच्चा इस योजना का बेनिफिट्स इसमें आवेदन करके उसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, कि शपथ पत्र को कैसे भरना है। ठीक है, ये स्क्रॉल डाउन कर चले जाना है नीचे, आपको नीचे मिलेगा शपथ पत्र, उसको भी प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, कहीं भी दोस्तों ये जो PDF फाइल है अपना मोबाइल में लेके जाना है और जो भी जेरोक्स सेंटर है वहाँ पे जा करके दोस्तों इसको प्रिंट कर लेना है। जो भी आपको फॉर्म बताए हैं उस फॉर्म को पूरा प्रिंट निकाल लेना है और पूरा फॉर्म को पूरा फिल कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया गया सारा डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, आपको जेरोक्स करा लेना है साथ में और क्या करना है, आपको अटैच कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शपथ पत्र को कैसे फिल करना है सारा चीज़ आपको हम बता देते हैं। शपथ पत्र को कैसे भरना है वो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, ये शपथ पत्र का है। ये आपको शपथ पत्र 10 रुपये का स्टाम्प पेपर के पर देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको 10 रुपये का स्टाम्प पेपर यहाँ पे लगा के देना होगा। ठीक है, तो आपको दोस्तों जो भी आपका ब्लॉक है, चाहे अनुमंडल है या ज़िला है ना, वहाँ पे जा कर के दोस्तों जो भी आपका कोर्ट है वहाँ पे जाके 10 रुपये का स्टाम्प पेपर ले करके इसको चिपका करके देना है। ठीक है, यहाँ पे अपना जो बच्चा है उसका नाम लिख देना है, उसका यहाँ पे पत्नी का नाम लिख सकते हैं या जो भी है वो उसका पिता का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी उसका पता है वो लिख देना है, जो घोषणा कर रहे हैं वो एड्रेस पूरा लिख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे 1 नंबर में जो भी आपका पिता का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यदि भाई बहन है तो यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुल परिवारों को, यहाँ पे आपका कुल बच्चे कितना है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, कितना बच्चा हुआ है। मेरे परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है, हाँ या ना, वो आपको यहाँ पे सही जवाब दे देना है नीचे। ठीक है, तो 3 नंबर में सबसे पहले जो भी बालिका है बालिका का नाम लिख देना है। उसके बाद जो उसका माता पिता का यहाँ पे नाम लिख देना है, संबंध में क्या है वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जन्म कहाँ हुआ, जन्म तिथि लिख दीजिएगा, जन्म कहाँ हुआ स्थान लिख दीजिएगा, उसका उम्र कितना हुआ वो लिख दीजिएगा, उस कितना क्लास में पढ़ रही है। ठीक है, वो सब पूरा यहाँ पे घोषणा पत्र में पूरा लिख देना है। और इस तरह से दोस्तों क्या करना है, आपको सारा चीज़ रेडी कर लेना है, पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे संपत्ति के हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान, नाम पता लिखना है। ठीक है, जो भी व्यक्ति है उसका व्यक्ति का क्या करना है, उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। यदि साइन करता है साइन करवा देना है, या अपना बाएं साइड का जो अंगूठा है उसको यहाँ पे निशान लगा देना है। और जो भी एड्रेस है पूरा एड्रेस को पूरा फिल कर देना है, पूरा लिख देना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो भी है शपथ पत्र को इस तरह से पूरा भर लेना है और सारा चीज़ आपको ये शपथ पत्र और जो आपका आवेदन फॉर्म है उसको पूरा अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद जो भी आपका आंगनवाड़ी है वहाँ पे जा कर के आपको दे देना है। और उसके बाद जो भी आपका आंगनवाड़ी का जो सेविका है वो दोस्तों जा कर के आपका ब्लॉक लेवल में जा कर के जमा कर देगा। ठीक है, बाद दोस्तों उसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद यदि आपका त्रुटि सही पाया जाता है तो आपको फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यदि आप इसमें गलत पाया जाता है तो आपको वहीं से फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।